मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी और ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। इसका नाम है दही बल्ले। और जनाब अली ये बड़े मज़ेदार चटखारेदार बनते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाते हैं दही बल्ले। और दही बल्लों के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दाल। जी हाँ, हमें चाहिए माश की दाल और मूंग की दाल। और जो मैंने रेशो रखा है वो रखा है 1 कप माश की दाल और हाफ़ कप जो ली है मैंने मूंग की दाल ली है। तो बस ये नाब आली हमने क्या करना है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनती बड़े मज़े की है। तो हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है। और फिर इसको हमने क्या करना है, ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देनी है पानी के अंदर। तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं अगर आप पूरी रात के लिए इसको भिगो के रखेंगे, वरना तो कम से कम 4-5-6 घंटे आप ज़रूर इसको भिगोएं। तो बस मैंने इसको अच्छी तरीके से पानी से धो लिया और अब मैं पानी डाल के इसको रख दूँगी पूरी रात के लिए और दूसरे दिन फिर इसको मैं बनाऊँगी। तो जनाब चलिए, हमने इसको भिगो दिया दाल को पानी के अंदर, ये हो गया भीग के हमारी दाल हो गई तैयार। ये पानी मैं फेंक देती हूँ और मैं लाती हूँ अपना जार जिसके अंदर मुझे इसको ब्लेंड करना है। अच्छा जी, मेरे पास तो कोई ख़ास ऐसी मिक्सर नहीं है जिसके अंदर पानी के बगैर भी जो है वो पिस जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसमें पानी के बगैर भी पिस जाता है, पेस्ट बन जाता है, तो आप उसको उसी तरह पेस्ट बनाइए। लेकिन मुझे मजबूरी के साथ जो है पानी को ऐड करना पड़ा है क्योंकि बगैर पानी के मेरी जो है ये नहीं पिस सकती दाल। तो मैंने इसमें पानी ऐड किया, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी दाल को उसी पानी के अंदर पिसा था, थोड़ी थोड़ी करके पिसती जा रही थी। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया एक जो है हरी मिर्च, क्योंकि बहुत तेज़ हरी मिर्च है तो मैंने एक ली है। और मैंने 1.5 चमचा जो है इसके अंदर, छोटा चमचा जो चाय का चमचा होता है वो डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैंने डाला हस्ब ज़ायक़ा जो है 1 चमचा मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। और मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च का ऐड किया है इसके अंदर फ्लेवर के लिए। तो बस जनाब भाई, इसको अच्छी तरह पीसने के बाद मैंने इसको क्या करना है, अब फेंटना है। जैसे हम लोग बेसन को फेंटते हैं फुलकियाँ बनाने के लिए, इसी तरह से आपको इसको भी फेंटना है। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो डाल दिया है बेकिंग सोडा का। तो बस आपने जी ये चीज़ ऐड कर दी और मैंने इसको फेंटना है। हाथों ने तो इजाज़त नहीं दी कि हाथों से फेंटते, लेकिन मैंने इसको मशीन का इस्तेमाल किया। आपके पास जो भी चीज़ हो उससे आप उसको फेंट लीजिए, कांटे से या अपने हाथ से। पहले तो सब लोग जो थे वो हम अपने हाथों से ही फेंटा करते थे। तो जैसा जिसको अच्छा लगे वो उसको फेंट ले। थोड़ा चख लीजिए नमक ठीक है, नमक ठीक था। बस इसको मैंने अच्छी तरह फेंटा, इतना फेंटा कि इसको खूब फेंटना है आपने, ताकि एयर इसके अंदर खूब अच्छी तरह भर जाए। और ये टेस्ट करने के लिए कि हमारा बैटर ठीक है, आपने पानी लेना है सादा और उसके अंदर इस बैटर को डाल देना है। ये देखिए, जब इसको आप डालेंगे तो इसको ऊपर तैरना चाहिए, ये नीचे नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब है हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अब क्या मसला हुआ, मैंने अभी इसके अंदर कुछ चीज़ फ्राई की थी जिसकी वजह से इसका तेल जो है वो गंदा हो गया था और मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आजकल जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि घी को किस तरह साफ़ किया जाए, फेंके नहीं आप जो घी गंदा हो जाए, क्योंकि घी जो है वो साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ये काले काले छोटे टुकड़े जो हैं वो निकाल सकूं, लेकिन वो ना छन्नी से छन रहे थे और ना वो साफ़ हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये हैक भी शेयर किया जाए और देखें क्या है इसका रिज़ल्ट, जो बताते हैं वो सही है कि नहीं। तो मैंने क्या किया इसके लिए कि मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करूं। और हमने क्या करना है, हमें करना ये है कि वो है कि ये है कि हमें लेना है कॉर्नफ्लोर। तो मैं लूँगी कॉर्नफ्लोर, वो पानी के अंदर आप 3 से 4 चमचे कॉर्नफ्लोर ले लीजिए और इसका इस्तेमाल करना है हमें घी को साफ़ करने के लिए। देखिए, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये नहीं निकल रहे, बहुत छोटे ज़र्रात हैं। और अमूमन आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती होगी कि ये इतना साफ़ नहीं होता, फिर फेंकना पड़ जाता है। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करती हूँ। तो मैंने ले लिया कॉर्नफ्लोर, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह घोल लिया और गर्म घी के अंदर, जब घी गर्म हो जाए तब इसके अंदर डाल दीजिए। और अब आप देखें क्या करना है, इसको आप हल्के हल्के चलाइए तो ये मिनटों में जो है वो जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो बस जल्दी जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा तो इसने देखिए क्या कमाल किया और क्या इसकी जो है ये जो वायरल हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है। और मैं इसका समझती हूँ ये बहुत अच्छा है कि, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ कम लिया है इसका कॉर्नफ्लोर। मुझे मज़ीद भी ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहिए था कॉर्नफ्लोर को, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये बनता। लेकिन बहरहाल मेरा काम इससे हो गया और ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ मेरा घी हो गया, जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही हो गया। तो बस आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अगर आपके साथ भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो।
तो जी कीजिए, हमारा हो गया साफ़ सुथरा मज़ेदार सा। और अब चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इसका जो कॉर्नफ्लोर था वो कितना गंदा हो गया था। निकलने के बाद सारी ज़र्रात जो थे इसके अंदर चिपक गए थे और इसने हमारे घी को बिल्कुल कर दिया साफ़, तेल को कर दिया साफ़। तो जनाब ये देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ कॉर्नफ्लोर को कि उसका क्या हाल हुआ। ये देखिए, ये हुआ इसका हाल। और इसमें जितने भी काले काले टुकड़े थे वो उसके अंदर चिपक गए और हमारा ऑयल हो गया साफ़। अब मैं बना रही हूँ दही बल्ले। तो जनाब अली, इसके लिए हमने अपने दही बड़ों को बनाने के लिए जो है वो फुल्कियाँ तलनी हैं, फुल्कियाँ बनानी हैं, बल्ले बनाने हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं? दही बल्ले ही कहते हैं, फुल्कियाँ कहते हैं। अमूमन बेसन की फुल्कियों को तो फुल्कियाँ ही कहते हैं, तो इसको दही भल्ले कहते हैं। तो भल्ले बना रहे हैं या हम फुल्कियाँ बना रहे हैं, तो जो भी आप समझें वो आप उसको कहें। तो बस इसको मैं तल लेती हूँ। मैं ज़रा चपटी बना रही हूँ, मैं चौड़ी बना रही हूँ, मैं गोल नहीं बना रही, क्योंकि दही फुल्कियाँ जो हैं वो मैं बनाती हूँ तो वो मैं गोल बनाती हूँ। लेकिन दही बल्ले में जब भी बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, फ्लैट से। तो मुझे ये अच्छे लगते हैं फ्लैट वाले। तो जनाब वाली, आपको जैसा अच्छे लगे वैसे आप बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि वो फुल्कियों की तरह बने गोल गोल, तो आप उसको उस तरह भी बना सकते हैं। और अच्छा, इसमें करना ये है आपको कि रखना है बहुत स्लो आँच, इसकी बहुत तेज़ नहीं करनी, वरना तो है ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो आपने बिल्कुल हल्की आँच पे इसको बनाने हैं और स्लो बनेगा। और ये हल्के हल्के जब इसके गोल्डन हो जाएं तो फिर आप इसको निकाल लेंगे और इसको हल्के आंच पे पकते देंगे। तो जनाब वाली, बस मैंने भी यही किया। थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन बनते इतने मज़े के हैं कि आपकी सारी थकन इसको खाने के बाद दूर हो जाती है। तो जनाब वाली, बस जल्दी जल्दी बन जाएंगे हमारे। तो फिर हम इसका जो मेन पार्ट है असेंबल करने का, वो सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं इसको असेंबल करती हूँ। और ये देखिए, मैंने ले लिया है चिल वाटर, ठंडा पानी। इसके अंदर मैंने आइस क्यूब डाल दिए थे और इसके अंदर मैंने जो फुल्कियाँ तलती जा रही हूँ वो मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ और इसको भीगने छोड़ दूँगी मैं। पकाने के बाद भीगती रहेंगी तकरीबन 20 मिनट तक। 20 मिनट होने के बाद मैंने ले ली एक प्लेट और ये इसके सारे लवाजमात हैं जो मुझे इसके अंदर चाहिए अपने दही बल्लों के अंदर। तो मैंने दही ले लिया था, उसमें पानी नहीं ऐड किया था और इसमें मैंने ऐड की थी चीनी हस्ब ज़ायक़ा। आप जैसे ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए, कम तो कम। मैंने 2 चमचे भर के इसके अंदर चीनी डाली थी दही के अंदर। मीठा दही कर लिया था मैंने इसके अंदर और मैं इसको हाथ की मदद से निचोड़ के पानी और इसके अंदर मैं इसको सेट कर दूंगी एक प्लेट के अंदर। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी दही। ओ माय गॉड, इतने मज़े के ये बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। उमूमन मुझे इतनी चीज़ें अपने हाथी पसंद नहीं आती, लेकिन ये तो इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनको मत भूलिएगा। तो मैंने डाल दी थोड़ी सी कटी हुई प्याज और इसके अंदर डाल दी मैंने हरी धनिए की पुदीने की चटनी और ये डाली मैंने इमली की चटनी ऊपर से। और हमने डालना है इसके अंदर आलू बुखारे की चटनी। मैंने आलू बुखारे की चटनी भी डाल दी थोड़ी सी, इसको डेकोरेट कर दिया। और मैं इसके अंदर करूँगी ऐड जो है चाट का मसाला। ये मैंने चाट का मसाला ऊपर से ऐड कर दिया। इसके अलावा मैं डालूँगी सेव और ये पतली वाली है, बारीक वाली है। और इसके अलावा मैं डालूँगी इसके अनार के दाने और हम करेंगे इसका फाइनल लुक और देखेंगे कि देखने में कैसा लग रहा है। तो चलें जी फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। मैंने सिंगल सर्विंग भी रखी थी कि वो एक प्लेट बना ली थी छोटी सी, और ये एक बड़ी प्लेट आपके साथ जो बनाई थी मैंने, और बाकी छोटी प्लेट्स बनाई थी। और हम सब लोगों ने इसको मज़े ले के खाया, चटखारे ले के खाया और सबने बहुत एंजॉय किया। अल्लाह से दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, मज़ेदार बने, आप सब लोग इसको एंजॉय करें। तो जी चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप उसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।